इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है, जिसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं। ये आदमी जहाँ पर भी जाता है तो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। इसके पास जितने भी लोग आते हैं वो उससे लड़ता है और बचकर घर में चला जाता है। वहाँ पर घर के अंदर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। ये आदमी उसे कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो वह बूढ़ी औरत उसे मना कर देती है। वो आदमी उस बूढ़ी औरत को अपने लिए सर दर्द की दवाई लाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो उसके पास आती है तो वो एक नुकीली चीज चलाकर उसे मार देती है और अपने बच्चे से कहती है कि हम अब अमीर हो गए। तभी यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें से कुछ ऑफिसर्स बाहर निकलते हैं। वो उस आदमी को चेक करते हैं जो मर गया है। जिसके बाद वहाँ पर जॉनी ग्रैंड नाम का एक आदमी आता है। वो उस औरत से कहता है कि आपने ये लॉटरी जीत ली है। जिसके बाद हमें केटी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक एक्टर बनना चाहती है। यहाँ पर वो एक बच्चे के साथ मस्ती कर रही होती है, लेकिन तभी उसके साथ एक बैठी हुई बूढ़ी औरत उसकी घड़ी चुरा लेती है, जिससे केटी को बहुत गुस्सा आता है। वो रोड पर भीड़ देखकर बस ड्राइवर से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो बस ड्राइवर कहता है कि ये सब लॉटरी डे की वजह से है। इसके बाद केटी एक किराए के घर में रहने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे सैडी नाम की एक लड़की मिलती है। ये दोनों आपस में काफी बातें करते हैं और इस लड़की को भी एक्टर बनने का शौक है। अब अगली सुबह केटी देखती है कि उसकी छत से कुछ टपक रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी ऑडिशन के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। दरअसल जो टपक रहा होता है वो ऊपर रहने वाले की पोटी होती है। जिसके बाद केटी सैडी को फोन करती है और इसके बारे में बताती है। सैडी कहती है कि तुम मेरे कपड़े किराए पर ऑडिशन के लिए ले जा सकती हो। केटी को अजीब से कपड़े मिलते हैं और वो उन्हें पहनकर ऑडिशन देने के लिए चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि ऑडिशन के लिए $400 और देने पड़ेंगे। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ऑडिशन के लिए दे सके, लेकिन वो कैसे भी करके एक्टर बनने के लिए $400 दे देती है। जिसके बाद वो अंदर जाती है, लेकिन अंदर जाकर उसका ऑडिशन पसंद नहीं आता और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन तभी वो अनजाने से लॉटरी कार्ड में ज्वाइन हो जाती है और इस बार जो प्राइज रखा गया था वो अब तक का सबसे बड़ा प्राइज होता है और वो प्राइज होता है $3.6 बिलियन। और ये बात 2030 की होती है। यहाँ पर केटी को और लड़कियां दिखती है, वो उसे मारने लगती है क्योंकि उनके पास भी कार्ड होता है और वो भी $3.6 बिलियन जीतना चाहती है। यहाँ पर केटी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लोग उसे क्यों मार रहे हैं। केटी इन सब से बचते हुए किसी तरह से भागने लगती है, लेकिन जब वो आगे जाती है तो आगे उसे और लोग मिलते हैं। जैसे ही वो लोग उसे देखते हैं तो उस पर हमला कर देते हैं। सभी से लड़ते लड़ते केटी की हालत खराब होने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है जॉन सीना की, यानी नियोल की। वो उन सभी लोगों से केटी को बचाने लगता है। वो केटी से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए $3.6 बिलियन में से 10% लूंगा। यहाँ पर नियोल जो फाइटिंग में काफी एक्सपर्ट होता है, वो एक के बाद एक सबको मारकर गिरा देता है। वो केटी को ले जाते हुए केटी से कहता है कि ये लोग तुम्हें गन से मार नहीं सकते, उसका यूज नहीं कर सकते। तुम्हें मारने के लिए बहुत से फैंस तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। तुम्हें किसी तरह से मारकर उनमें से एक $3.6 बिलियन का ओनर बन जाएगा। अब धीरे धीरे केटी के बारे में पूरे शहर में पता चल जाता है और वो सभी अपने हथियार लेकर केटी को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। नियोल केटी से कहता है कि सूरज ढलने से पहले वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो केटी कहती है कि ऐसे तो यह मर्डर हुआ। तो नियोल कहता है कि ये सब कैलिफोर्निया में चलता रहता है, जिसके पास भी टिकट है और उसने तुमको मारा तो पैसे उसे मिल जाएंगे। ये दोनों गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं कि तभी बहुत सारे लोग गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और इनकी गाड़ी के ऊपर मौली फेंकते हैं और एक औरत गाड़ी में कूदकर केटी को मारने वाली होती है, लेकिन नियोल उसे बचा लेता है और उस औरत को हेलमेट पहनाकर गाड़ी से नीचे फेंक देता है ताकि वो मरे ना। ऐसा करना नियमों के खिलाफ होता है, इसलिए नियोल उसे सेफ टू सेफ नीचे फेंकता है। जिसके बाद केटी कार को ड्राइव करने लगती है और तभी एक बाइकर उनकी गाड़ी पर एक मौली फेंकता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी की डिक्की खोल लेते हैं जिससे वो बच जाते हैं। जैसे ही वो आगे देखते हैं तो उनके सामने एक दीवार होती है, तो नियोल गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और दीवार तोड़ देता
देता है और उनके पीछे पड़े बाइकर टकरा कर दूर जाकर नीचे गिरते हैं। इस टाइम इनकी गाड़ी की हालत काफी खराब हो जाती है। ये दोनों एक जगह उतरते हैं और बातें करते हैं। यहाँ पर नियोल कैटी से कहता है कि तुम्हारी लोकेशन हर 15 मिनट में तुम्हारे फैंस को शेयर करेंगे, लेकिन कैटी को नियोल पर भरोसा नहीं होता और वो उसे मारने लगती है और वो नियोल से कहती है कि मुझे ये गेम किसी तरह से छोड़ना है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है। कैटी पुलिस को देखकर सोचती है कि पुलिस उसे बचा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पुलिस वाले प्राइज के लिए कैटी को मारने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर नियोल कैटी को बचा लेता है और उन पुलिस वाले से फाइट करने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कैटी यहाँ से भाग जाती है। वो बाहर देखती है कि एक ड्रोन उसका पीछा कर रहा है, जो हर 15 मिनट में उसकी लोकेशन फैंस को भेजता रहता है। कैटी यहाँ से छुपने के लिए एक मॉल में जाती है। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचान लेता है और वो उसे कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ पर छिपी हो। और फिर कैटी अंदर जाकर छिप जाती है। तभी उसे सैडी का कॉल आता है। सैडी उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुम्हें लॉटरी कार्ड में देखा है। अभी तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर आती हूँ। लेकिन तभी कैटी की आवाज बाहर खड़े लोगों को आ जाती है। यहाँ पर कैटी भी जान चुकी थी कि सैडी भी मुझे मारने के लिए आ रही है, इसलिए वो उन पुतलों के पीछे छिप जाती है। लेकिन फिर भी सैडी उसे देख लेती है और वो उसका पीछा करती है। सैडी के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है और इन तीनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है और कैटी आखिरकार इन दोनों को फुसलाकर यहाँ से निकल जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही इसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। बाहर बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए उत्साही थे, लेकिन तब भी नियोल कैटी को बचाने के लिए पुलिस की गाड़ी लेकर आ जाता है और उसे कार में बिठाकर एक आदमी के पास लेकर जाता है। यहाँ पर ये दोनों उस आदमी को कन्विंस करते हैं और फाइनली उसका पैनिक रूम खुलवा कर उसके अंदर चले जाते हैं। इसके लिए उन्हें उस आदमी को बेहोश करना पड़ता है। अब तक कैटी के सारे फैंस को यहाँ की लोकेशन का पता चल चुका था और वो बसों में भरकर गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। वहीं वो दोनों पैनिक रूम में होते हैं, इसलिए वो लोग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन यहाँ पर सैडी अपना दिमाग चलाती है और यहाँ पर रहने वाले आदमी को स्विमिंग पूल में फेंक देती है, जिससे उस आदमी को होश आ जाता है और उस आदमी से कोड पूछकर दरवाजा खोलने लगती है। लेकिन तभी नियोल एक प्रोटेक्शन एजेंसी को कॉल करता है, जिससे वहाँ पे सारे लोगों के फोन ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग घायल हो जाते हैं और नियोल मौका देकर कैटी को यहाँ से ले जाता है। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं तो प्रोटेक्शन एजेंसी के लोग आ जाते हैं। ये लोग उन्हें गाड़ी में बिठाकर लुइस नाम के एक आदमी के पास ले जाते हैं। लुइस जो कि लॉटरी प्रोटेक्शन एजेंसी को चलाता है, वो कहता है कि ये देखकर वाकई में मैं हैरान हूँ कि तुम इतने टाइम तक कैसे जिंदा रह गई। लोग तो 10-15 मिनट में ही मर जाते हैं। खैर, हम तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे प्राइस का 30% प्राइस चार्ज करेंगे। अब पहले तो ये लोग इनके जख्मों को सही करने के लिए लैब में लेके जाते हैं और वहाँ पर कैटी को एक मास्क लगाते हैं ताकि बाहर के लोग इसे पहचान ना सके। यहाँ पर नियोल कैटी को बताता है कि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, जहाँ पर बुरे लोगों को बचाने के लिए हमारे यूनिट को भेजा जाता था। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो लोग बुरे नहीं थे, इसलिए मैंने वहाँ काम छोड़ दिया और मैं जैसे कि मिशन पे नहीं था तो इसलिए मेरे सारे यूनिट के लोग मारे गए और लुइस भी मेरे साथ काम करता था और मैं जितने भी 10% कमाता हूँ वो मेरे यूनिट के परिवारों को दे देता हूँ और ये भी मेरा फर्ज है क्योंकि ये सब मेरी वजह से ही हुआ था। अब ये सब सुनकर कैटी नियोल से काफी इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पर मास्क लगाने के बाद ये लोग कैटी को बाहर लेकर जाते हैं। तभी नियोल कैटी से कहता है कि प्रोटेक्शन एजेंसी हमें मारने के लिए ले जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी कोई यूं ही नहीं खोलता। उनके पास जितने भी लोग प्रोटेक्शन के लिए आते हैं वो उनको मार देते हैं और प्राइज ले लेते हैं। इस बात से कैटी भी समझ जाती है। जैसे ही उसे लुइस ले जाने लगता है तो कैटी उसे जोर से मारती है। नियोल गेट खोलता है जिससे सभी लोग अंदर आ जाते हैं। मास्क लगाने की वजह से वो लोग कैटी को नहीं पहचान पाते और अंदर जाने लगते हैं। नियोल कैटी से कहता है कि 4 गाड़ियों में बैठकर तुम भाग जाओ, जो कि ऑटो पायलट है। उसके जाने के बाद प्रोटेक्शन एजेंसी कैटी को नहीं ढूंढ पाते, लेकिन
लेकिन वो लोग नियोल को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर लुइस कैटी को धमकी देता है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं नियोल को मार दूंगा। तो कैटी तुरंत ही अपनी गाड़ी घुमाती है और वापस जाने लगती है। लुइस नियोल को पकड़कर एक हॉल में लेके जाता है जहाँ पर उसे बुलाने पर कैटी भी पहुँच जाती है। कैटी उसे कहती है कि उसको छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने आप को ही मार लूंगी और इससे तुमको लॉटरी के पैसे भी नहीं मिलेंगे। नियोल कैटी को काफी रोकने की कोशिश करता है लेकिन कैटी उसकी बात नहीं मानती। यहाँ पर लुइस कहता है कि ठीक है, मैं नियोल को कुछ भी नहीं करूँगा, तुम खुद को मत मारो। जैसे ही कैटी लुइस के पास जाती है तो उसे एक किक मारती है जिससे वो नीचे जाके गिरता है और ये सब वो अपने फैंस को लाइव दिखा रही होती है कि असली गुनहगार ये लुइस है जो प्रोटेक्शन कंपनी के नाम पे लोगों को मारता है। कैटी के लाइव आ जाने से सबको पता चल जाता है कि वो कहाँ पे हैं और सबके सब अपने हथियार लेकर उसे मारने के लिए आने लगते हैं। कैटी जब नियोल के हाथ खोलने के लिए जाती है तो लुइस उसके पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और एक आयरन गन से उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन कैटी किसी तरह खुद को बचा लेती है और तब तक कैटी को मारने वाले फैंस भी वहाँ पर आ जाते हैं। उनके बीच में कंपटीशन अलग लग रहा होता है कि कैटी को मैं मारूंगा, इसलिए वो लोग एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। और इसी बीच कैटी नियोल के पास एक चाबी फेंकती है जिससे वो अपने हाथ खोल लेता है और जैसे ही कैटी की तरफ लुइस आता है तो वो उसे कस के पकड़ लेता है। कैटी वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सैडी आ जाती है और कहती है कि इस जैकपॉट को मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी और तलवार निकाल कर उसे मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लुइस और नियोल आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं कैटी भी अपने सिर से सैडी को मारती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वहीं धीरे धीरे मारने वाले लोग बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर नियोल कहता है कि सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं, इनसे बचने के लिए तुम ऊपर जाओ। लुइस के एजेंसी के लोग आने पर नियोल उनको मारने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लुइस कैटी के पीछे लग जाता है। नियोल भी उनके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो उसे पटक देते हैं। अब लॉटरी के टाइम खत्म होने के कुछ ही मिनट बाकी थे। लुइस ऊपर चढ़कर कैटी को मारने लगता है। यहाँ पर काफी धक्का मुक्की होती है। कैटी यहाँ पर एक पाइप से लटक जाती है। लुइस कहता है कि जब मैं नियोल के साथ काम करता था तो पैसे कमाने के लिए अपने यूनिट को ही मार डाला। जब ये बात नियोल को पता चलती है तो उसको काफी गुस्सा आता है। अब नियोल के जेब में कुछ स्टिकी बम रखे होते हैं और फाइटिंग के दौरान कैटी उसकी फिने निकाल देती है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इससे लुइस मारा जाता है। और साथ ही लॉटरी टाइम खत्म हो चुका था। जैसे ही कैटी ऊपर से नीचे गिरने लगती है तो वहाँ पे उसको मारने वाले फैंस उसको बचा लेते हैं। वैसे भी अब टाइम खत्म हो चुका था। कैटी अपने फिंगर कार्ड में लगाती है जिसके तुरंत बाद जॉनी मनी लेकर वहाँ पर आ जाता है और सेलिब्रेशन के साथ कैटी को $3.6 बिलियन दे दिए जाते हैं। कैटी नियोल से कहती है कि उन परिवारों की मदद के लिए मैं तुम्हें 50% दूंगी और इससे मुझे खुशी भी होगी। फिर हमें 6 महीने बाद दिखाया जाता है जहां नियोल ने सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली होती है। फिर ये अपनी लाइफ बिलियंस डॉलर्स में अच्छे से बिताते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।